हेलो। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही होगी। तो अगर सेशन के बीच में आवाज़ में या वीडियो में कोई दिक्कत आए या आपको आवाज़ थोड़ी कम लगे तो मुझे बता दीजिएगा। तो हम आज का जो सेशन है उसका प्रारंभ करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेम के बारे में, लव के बारे में। ये इंसानियत के जो इतिहास है उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बहुत गलत तरह से परिभाषित किया जा रहा है, उनमें से एक प्रेम है। तो आजकल जब आप देखोगे संसार में, तो कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे को कह देते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। पर अब जब आप किसी से बोल रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? ये शायद ही जो आजकल के सो कॉल्ड प्रेमी हैं, वो शायद ही प्रेम का असली अर्थ को पहचान पाएँ, उसे जान पाएँ और ये जाने बिना कि प्रेम क्या होता है, ये कहना कि हम आपसे प्रेम करते हैं, अपनी माँ से कहना, अपने पिता से कहना, अपने प्रियतमों से कहना, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम का असली अर्थ क्या है? प्रेम क्या एक भावना है? प्रेम क्या एक वस्तु है? प्रेम क्या है असल में? उसको जानने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि आजकल प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम का अर्थ आजकल हो गया है कि एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पसंद करने लगता है, उसे उसका व्यवहार पसंद आता है, उसे उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो बॉडी है, दृश्य है, चेहरा है, वो अच्छा लगने लगता है, तो उसे हम प्रेम कह देते हैं कि भाई हमें उससे प्रेम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमें उसके याद बहुत आ रही है, वो हमारे सपनों में आ रहे हैं, वो हमारे मेमोरीज़ में आ रहे हैं बार-बार, हमें उनकी याद आ रही है, हमें उनके थॉट्स आ रहे हैं बार-बार, तो हमें लगता है हमें उनसे प्यार हो गया है। तो ये आजकल की परिभाषा है प्रेम की। पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बड़ी एक विकलांग परिभाषा है क्योंकि इसमें खोट है कहीं न कहीं। खोट क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो आप अगर उस व्यक्ति के साथ एक संबंध में हो, मान लीजिए आपकी माँ है और आप अपनी माँ से प्रेम करते हो, आपकी माँ आपसे प्रेम करती है। तो एक प्रेम का संबंध हुआ कहने को तो। पर अब एक पुत्र अपनी माँ से क्या चाहता है? नॉर्मली एक पुत्र अपनी माँ से ये चाहेगा कि उसकी माँ उसे सपोर्ट करे, उसे अच्छा खाना खिलाए, उसको प्यार दे, उसको अच्छी स्कूल में भेजे, उसके लिए थोड़े बहुत पैसे रखे, अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो उसको थोड़े बहुत पैसे दे। तो ये सब चीज़ें माँग होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आजकल हर एक प्रेम के बंधन में जो हम कह रहे हैं आजकल प्रेम है, तो उन सभी बंधनों में आजकल एक्सपेक्टेशंस का खेल चल रहा है दोनों साइड से। और ये आपको समझना होगा, जिस संबंध में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं, उधर प्रेम नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। अर्थ क्या है? मान लीजिए आपकी माता है, अब आप उनसे ये सब चीज़ें चाहते हो जो मैंने आपको बताया, तो उससे हो क्या रहा है? आप उस दूसरे व्यक्ति से खुशी लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो मुझे सुख दे, मैं अपना सुख का इंतज़ाम उस व्यक्ति से करूँ। असल में आप इसको गहन रूप से चिंतन करोगे, देखोगे कि हम यहाँ पे चाह क्या रहे हैं। मान लो आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, तो आप उनसे चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि मेरी पत्नी मुझे सुखी रखे, मेरे पति मुझे सुखी रखें। ये ऐसा बर्ताव करें जिससे मुझे सुख मिले, ये ऐसा खाना बनाएँ जिससे मुझे सुख मिले, ये ऐसी बातें बोलें जिससे मुझे सुख मिले। तो आजकल प्रेम एक तरह का सुख को निचोड़ने वाला, दूसरे व्यक्ति में से सुख को निचोड़ने वाला प्रोसेस बन चुका है, ठीक है? दोनों तरफ के व्यक्ति ये चाहते हैं कि मैं सामने वाले से जितना सुख हो सके उतना निचोड़ लूँ खुद के लिए। भले ही वो ये ना सोचें कि क्या मैं दूसरे व्यक्ति को कुछ सुख दे पा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा सोचते हैं लोग बट ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती।
आजकल बहुत कम रिश्तों में आप देखोगे कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि बोले चाहे हमारा कुछ बुरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा थोड़ा नुकसान हो जाए, पर सामने वाला सुखी रहना चाहिए। तो ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता आजकल की दुनिया में। पर अब जब आप ये देखो कि अगर कोई ऐसा रिश्ता है, जहाँ पर आप खुद के सुख को महत्व नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि जो मेरे सामने व्यक्ति है, जिससे मैं प्रेम करने के लिए क्लेम कर रहा हूँ कि मैं उसे प्रेम करता हूँ, वो सुखी होना चाहिए। उसकी जो जीवन है, वो अच्छा होना चाहिए। ये मेरा कामना है, ये मेरी आकांक्षा है। तो अगर ऐसा आप कहते हो, तो ये थोड़ा बहुत प्रेम के दायरे में आता है, ये स्टेटमेंट। ठीक है? तो हमें इसके बीच में फ़र्क दिखना पड़ेगा। सबसे पहला मैंने आपको सिनेरियो बताया जहाँ पर 2 व्यक्ति एक-दूसरे से सुख चाहते हैं, कि भई तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूँगा और अगर दोनों में से कोई भी सुख एक-दूसरे को नहीं दे पा रहा है, मान लो कि एक पति तो सुखी है, अब पत्नी सुखी नहीं है, क्योंकि पति उसे सुख नहीं दे पा रहा है। पति वो काम नहीं करता है जिससे उसे सुख मिले, तो पत्नी उसे डिवोर्स देने में कभी भी देर नहीं करेगी आज के ज़माने में। क्यों? क्योंकि अपना सुख प्रायोरिटी है और जहाँ पर भी आपकी चीज़ें या फिर आपके सुख, आपकी अहंकार प्रायोरिटी में आ जाता है, वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता। आप कहो कि सामने वाला चाहे रोए, गिड़गिड़ाए, दुखी हो जाए, पर मैं अपना अहंकार, मैं अपना क्रोध नहीं छोड़ूँगा। मैं अपने जो चीज़ें हैं, जो मैं एक्वायर करता हूँ, उन सबको नहीं छोड़ूँगा। मैं नीचा नहीं दिखूँगा, मैं गलत साबित नहीं होऊँगा। तो ये प्रेम की परिभाषा में बैठता नहीं है। जब आप कहते हो कि सांसारिक प्रेम की जब हम बात कर रहे हैं, जब आप कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये एक तरह का बंधन बन जाता है। जबकि प्रेम कभी भी बाँधता नहीं है किसी व्यक्ति को। प्रेम अगर आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हो, तो आप उससे कभी बाँधना नहीं चाहोगे। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, मान लीजिए मुझे सूर्य बहुत पसंद है या मुझे मिल्की वे गैलेक्सी हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, वो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं चाहूँ कि ये जो गैलेक्सी है, इसमें केवल मैं ही रहूँ या ये जो सूर्य है, वो केवल मेरा ही रहे। तो ये जो चीज़ है, वो हमारे इस रिश्ते को बाँध रही है। इसमें हमारा जो रिश्ता है, वो सीमित हो रहा है। भले ही दूसरा व्यक्ति ये ना चाहे, पर अगर मैं अपनी लिमिटेशंस लगा देता हूँ, मैं अपने बॉन्डेजेस लगा देता हूँ, मैं अपने जो प्रतिबंध हैं, वो लगा देता हूँ सामने वाले के ऊपर कि भई तुम केवल मेरे हो। ठीक है? तो ये सेल्फिश एक्ट हो गया। इसका अगर एग्ज़ाम्पल देते हैं पर्सनल चीज़ में, तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब वो किसी ऐसी चीज़ के वजह से सुखी नहीं है, जो आप में है, मान लेते हैं। तो अगर आप उस चीज़ को उसके ऊपर थोपते हो, तो ये प्रेम नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आप उससे प्रेम करते हो और वो आपके साथ सुखी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मतलब कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, बस एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ कि प्रेम का अर्थ क्या होता है। तो कोई व्यक्ति है जो आपके साथ सुखी नहीं है, पर आप उससे प्रेम करते हो। तो प्रेम का अर्थ ये नहीं होगा कि आप उसे फ़ोर्स करो कि भाई तू मेरे साथ रह, ये प्रेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि वो आपके पास रहे क्योंकि अगर वो आपके पास रहेगा तो आपको सुख मिलेगा। इसमें प्रायोरिटी किसकी आ रही है? आपके सुख की। क्योंकि आप चाहते हो वो आपके पास रहे क्योंकि आपको सुख मिलेगा। उसका सुख किसमें है? उसे किस चीज़ में खुशी मिल रही है ये आप नहीं सोच रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पर भी प्रेम की बात हो रही है, वहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस, अपने अहंकार को सामने लेके आ रहे हो, ऊपर रख रहे हो, तो प्रेम कतई नहीं हो सकता। अगर मैं प्रेम की परिभाषा आपको बताऊँ, प्रेम का अर्थ है सिंपल भाषा में कंप्लीट सेल्फलेस सरेंडर, पूर्ण शरणागति, ऐसा समझ लीजिए आप। और जब हम पूर्ण शरणागति की बात कर रहे हैं, तो एक किसी सांसारिक व्यक्ति से पूर्ण शरणागति करना, एक किसी व्यक्ति से शरणागत हो जाना उसके सामने, ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, जो
समय के जो बॉन्ड है, समय के लिमिटेशंस है, उसको पार करती है। क्योंकि जब भी आप किसी मतलब प्रेमी को देखोगे, वो यही चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए हमारा जो भी सामने वाला प्रेमी है, उसके साथ रहे, हमेशा के लिए। वो यही चाहते हैं। तो प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति से हो, जो आपके साथ हमेशा रह सके, तब तक वो प्रेम सिद्ध है। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है, जो आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता, तो वो प्रेम सिद्ध नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जितने भी संसार में जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, अपने निर्जीव वस्तुएँ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब टेम्पररी है। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करने का क्लेम कर रहे हो और असल में आप प्रेम करते हो उसके शरीर से, आप उसको उसका शरीर मानते हो और आप चाहते हो कि उसका शरीर आपके साथ सदैव रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आपका प्रेम जो है वो गलत चीज़ की तरफ है। आपका प्रेम एक ऐसे चीज़ की तरफ होना चाहिए जो सदैव आपके साथ रह पाए और सदैव आपके साथ क्या रह पाएगा? केवल सत्य, ईश्वर या फिर आप स्वयं। तो ये आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। अगर आप किसी शरीर से प्रेम करना चाहो, तो वो आपके साथ सदैव नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या है? क्या हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं। पर जब आप कहते हो शुद्ध प्रेम, पूर्ण प्रेम या फिर ट्रू लव, तो वो कभी भी किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता। ट्रू लव का अर्थ ये हो जाएगा कि आप एक प्रेम की अवस्था में हो। प्रेम किसी सामने वाले व्यक्ति के वजह से नहीं होता। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर फूटती है। वो एक ऐसा फूल है जो आपके अंदर खिलता है, ठीक है? क्योंकि देखो, हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति को आपसे प्रेम ना हो, पर अगर आपको उससे प्रेम होगा तो आपको उसको देख के अपने आप एक बहुत अच्छी फीलिंग आने लग जाएगी। आपको उसको देख के अपने आप बहुत अच्छा फ़ील होने लग जाएगा, है ना? तो प्रेम एक ऐसी भावना है, प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो अपने अंदर उत्पन्न होती है। वो एक ऐसा फूल है जो अपने अंदर खिलता है। उसकी बाहर की दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है। तो जब आप शुद्ध प्रेम की बात करते हो, तो वो किसी एक ऐसी चीज़ से नहीं हो सकता, जो कि टेम्परेरी है, जो कि अस्थायी है, जो कि हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसे चीज़ से अगर आप प्रेम करोगे, तो आपका प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं है। क्योंकि शुद्ध प्रेम इज़ इटर्नल, ट्रू लव इज़ इटर्नल, ओके? तो अगर आपका प्रेम इटर्निटी तक लास्ट नहीं कर रहा, जो कि किसी भी प्रेमी से आप पूछोगे उसके अंदर ही उसको ये पता होता है कि मेरा प्रेम सदैव रहेगा, ठीक है? पर अगर आपका प्रेम सदैव नहीं रह पा रहा है, तो वो प्रेम सच्चा नहीं है। या तो आप उस किसी व्यक्ति के शरीर से प्रेम कर रहे हो या फिर आप किसी एक व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, जो कि प्रेम की परिभाषा से मैच नहीं होता। अगर आप सच्चा प्रेम करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर प्रेम जागृत करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि 2 व्यक्ति हैं। आजकल कैसा होता है 2 व्यक्ति हैं, दोनों एक-दूसरे के से सुख निचोड़ना चाहते हैं। पर अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि दोनों व्यक्तियों में खुशी है ही नहीं, वो खुद खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से, तो दूसरे को सुख क्या देंगे? ये व्यक्ति चाहता है कि मैं इस व्यक्ति से सुख प्राप्त करूँ। पर ये व्यक्ति खुद सुखी नहीं है जीवन में और ये व्यक्ति चाहता है कि मैं इस व्यक्ति से सुख प्राप्त करूँ, पर ये व्यक्ति खुद सुखी नहीं है जीवन में। तो इन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो ये यहाँ पे चूक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्वयं एक शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, तो सामने वाले को प्रेम, शांति, आनंद प्रदान नहीं कर सकता। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो जो कि ना ही तो खुश है, ना ही शांत है, ना ही उसके पास आनंद है, तो वो आपको वो सब चीज़ें प्रदान नहीं कर सकता। और सारे दुनिया के सारे मनुष्य ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो परमानंद में अगर होते तो वो मनुष्य नहीं होते, वो ईश्वर के अंश बन जाते, ठीक है? तो ऐसा नहीं हुआ पर क्योंकि वो मनुष्य हैं, तो उनके पास सुख नहीं है, जो सुख आपको चाहिए। जो आप प्रेम की बात करते हो, तो आपको सामने वाले से प्रेम चाहिए होता है। पर जिस व्यक्ति के पास खुद के पास एक बूँद है, वो आपको समुद्र नहीं दे सकता, वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक है? इसीलिए आजकल क्या होता है कि भई एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया, फिर कुछ दिन बाद किसी और व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद किसी और व्यक्ति से प्रेम हो जाएगा। पहले के ज़माने में भी आप देखो,
तो शादी करने के जब अरेंज मैरिज हुआ करती थी, शादी कर ली लोगों ने, कुछ साल अपने अच्छे गुज़र रहे हैं, प्रेम है एक-दूसरे को, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। कुछ साल बाद फिर वही प्रेम खत्म हो जाता है, एक-दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। बस उनके बच्चे हो गए हैं, इसलिए बच्चों की वजह से वो साथ में रह रहे हैं, कि भई बच्चों की परवरिश करनी है। दोनों के बीच में कोई प्रेम नहीं है, कोई मतलब एक-दूसरे के लिए ज़्यादा कुछ केयर नहीं है। बस अपनी ड्यूटी समझकर, अपना कर्तव्य समझकर एक-दूसरे को झेल रहे हैं, एक-दूसरे की वो सराहना कर रहे हैं या फिर एक-दूसरे को अपने पास रख रहे हैं, झेलने के लिए और अपने कर्तव्य निभाने के लिए। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको तलाश थी समुद्र की और आप ढूँढ के लाए एक बूँद। तो यहाँ पर हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाएँगे, ठीक है? तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए प्रेम का जो अनंत हो, जो हमारी प्यास बुझा सके। और इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी प्यास बुझा सकेगा, क्योंकि सबके पास एक बूंद ही है। किसी के पास वो पूर्ण समुद्र नहीं है प्रेम का जो वो हमें दे सके। तो वो पूर्ण समुद्र किसके पास है? वो पूर्ण समुद्र केवल एक व्यक्ति के पास है, जो कि है ईश्वर। क्षीर सागर में सोते हैं ईश्वर है ना? जो विष्णु जी क्षीर सागर में उनका निवास होता है। तो वो जो सागर है प्रेम का, वही आपको पूर्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। अब मैं ये मत समझना कि केवल विष्णु भगवान की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि आप विष्णु भगवान बोल रहे हो, शिव जी क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से इस सेशंस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके? तो वो पूर्ण जो प्रेम का सागर है, वो किसी भी व्यक्ति से आपको नहीं मिल सकता। वो केवल ईश्वर से आपको मिल सकता है। ठीक है? अब ये बात समझिए। जिस व्यक्ति ने वो पूर्ण सागर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर के प्रेम के सागर को प्राप्त कर लिया, फिर वो हर एक व्यक्ति में उसी ईश्वर को देखेगा और हर एक व्यक्ति से वही प्रेम करेगा जो उसे ईश्वर से प्रेम है। अब ये बात समझिए, आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर लीजिए, आप जितना प्रेम करेंगे, आपको उतना मिल नहीं सकता कभी भी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आपको तलाश है सागर की और सामने वाले के पास बूँद है। क्योंकि वो खुद एक सागर का निकला हुआ बूंद है, ठीक है? वो पूर्ण सागर नहीं है, आपको सागर की तलाश है। आप उन बूंद में सोच रहे हो कि भाई हम पूर्ण हो जाएँगे, तो वो बूंद से आप कुछ दिन तक तो तृप्त रहोगे, कुछ दिन तक तो आपको मज़ा आएगा। उसके बाद वो बूंद फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि वो बस एक बूंद थी, अब वो खत्म हो गई। अब आपको और चाहिए, तो आप दूसरी जगह नज़र मारने लगते हो कि भाई ये लड़का अच्छा दिख रहा है, ये लड़की अच्छी दिख रही है, इसमें मतलब सुंदर लग रही है, इससे मुझे अब प्यार हो गया। कई सारे ऐसे सीरियल भी बन के आते हैं कि भाई अपनी पत्नी तो है, अपने पति तो हैं, अब उनको पड़ोसियों की पत्नियों से ज़्यादा लगाव हो रहा है, पड़ोसी की पत्नियों से ज़्यादा लगाव हो रहा है। तो ये आम बात है, ये मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। क्यों ऐसा है? जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि वो सागर की तलाश में बूंद को पकड़ के ला रहा है और बूंद के साथ सोच रहा है कि उसकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। आपको सागर को ही पकड़ना पड़ेगा, आपको सागर की ही तलाश करनी पड़ेगी। वो सागर ईश्वर में आपको मिलेगा, वो सागर सत्य में आपको मिलेगा। और जब वो आपको उस सागर की तलाश हो जाती है, आप जब उस सागर को पा लेते हो, प्राप्त कर लेते हो, तो आप हर एक व्यक्ति में उस सागर की बूंद को देख पाओगे। तो आप वो जो ईश्वर से, जो सत्य से आपका प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। क्योंकि आप जिससे प्रेम कर रहे हो, वो परमानेंट है। वो एक टेम्परेरी चीज़ नहीं है, जो समय के साथ बदल जाएगी या समय के साथ खत्म हो जाएगी, नहीं। वो एक परमानेंट चीज़ है। और लव जो है, प्रेम जो है, वो एक परमानेंट जो अनुभव है, परमानेंट स्थिति है। तो वो एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ हो सकता है, जो इटर्नल हो, जो शाश्वत हो, जो परमानेंट हो, ठीक है? किसी अस्थायी वस्तु या अस्थायी व्यक्ति के साथ वो चीज़ नहीं हो सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती है, जिसके पास प्रेम का बूँद हो, सागर नहीं, ठीक है? तो ये बात हमें समझनी होगी। तो जब आपको ईश्वर से प्रेम हो जाता है, आपको ईश्वर का प्रेम का सागर प्राप्त हो जाता है, तो आप हर एक व्यक्ति में उसी ईश्वर को देखते हो और हर एक व्यक्ति से उतना ही प्रेम करते हो जितना आप उस ईश्वर से करते हो। फिर जब आप ऐसे बन जाते हो, अब अगर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुक्त हो चुका है, जिसने ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर लिया है,
अब उसको जितना ईश्वर से प्रेम है, उतना ही उसको सब लोगों से प्रेम होगा। परंतु वो कुछ जब शरीर रूपी इस टूल से, इस जो ये अपना खिलौना है, ये शरीर में वो जब एक्शन करेगा, गतिविधियाँ करेगा, तो जो ये शरीर के रिश्ते-नाते हैं, जो उसके मतलब वो हैं, कर्तव्य हैं, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको निभाने के लिए वो थोड़ा सेट करता है। प्रेम उसे सबके साथ एक जैसा होगा, पर क्योंकि उसका कर्तव्य है कि उसे अपनी पत्नी को कुछ एक्स्ट्रा प्रेम देना है, उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी है, क्योंकि उसका कर्तव्य है वो, उसके शरीर का कर्तव्य है, तो वो करेगा वो। पर मन में उसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो एक साँप हो, चाहे वो एक बिच्छू हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा राजा हो, चाहे वो एक भिखारी हो, सबके लिए उसके मन में स समान प्रेम होगा, वही प्रेम होगा जो उसके मन में ईश्वर के लिए है। और इस तरह के प्रेम को पूर्ण प्रेम कहते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रेम प्राप्त कर लिया है, वो फिर अपने बारे में नहीं सोचेंगे। वो फिर हमेशा ईश्वर के बारे में सोचेंगे, हमेशा उस प्रेम के सागर के बारे में सोचेंगे कि भाई मैं उनके लिए कैसे काम करूँ, मैं उनकी सेवा कैसे करूँ। किसी का माइक ऑन है? ओके। तो हाँ, आई होप आपने समझा होगा कि भाई कैसे प्रेम का जो सागर है, उसको हम पा सकते हैं। तो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जो प्रेम है, आजकल जो हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम असल में प्रेम नहीं होता है। जो भी ऐसा प्रेम है, जहाँ पर कोई बंधन आ रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस आ रही है, वो प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है? अगर आप सामने वाले से सुख लेना चाहते हो प्रेम में, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का अर्थ ये है कि आप सेल्फलेसली सामने वाले के सामने सरेंडर हो चुके हो। आप पूर्ण शरणागत हो चुके हो। आप अपनी अस्तित्व की परवाह किए बिना सामने वाले को सुखी रखने के लिए, सामने वाले को खुश करने के लिए काम कर सकते हो। तब वो प्रेम कहलाता है। ठीक है? प्रेम का जो अंतिम लक्ष्य है, प्रेम की जो अंतिम सीढ़ी है, वो है सुध-बुध खो के, अपना अस्तित्व भुला के, अपने प्रेमी में ही मिल जाना। जब आप प्रेम करना स्टार्ट करोगे, सच्चा प्रेम, ट्रू लव, तो स्टार्टिंग में आप अपने आप को भुलाने लगोगे। धीरे-धीरे आपका जो अहंकार है, वो खत्म होने लगेगा। आप अपने हित के बारे में सोचना कम कर दोगे और जो जो आपका प्रेमी है, जिससे आप प्रेम करते हो, उनके हित के बारे में सोचना आप ज़्यादा स्टार्ट कर दोगे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका अहंकार घुलता रहेगा और एक क्षण ऐसा आता है, जब आपका अहंकार पूरी तरह उस सागर में मिल जाता है। फिर आपका अस्तित्व पूरी तरह मिलके आपके प्रेमी का अस्तित्व बन जाता है। ठीक है? तो ये एक उच्चतम अवस्था है भक्ति की, ये उच्चतम अवस्था है प्रेम की। भक्ति और प्रेम ये दोनों मतलब पर्याय हैं एक-दूसरे के। जब हम सच्चे प्रेम की बात करें तो उसे भक्ति ही कहेंगे। भक्ति का जो अर्थ है वो वही है जो सच्चे प्रेम का अर्थ है, ठीक है? तो जो ट्रू लव है, इट इज़ इक्वल टू डिवोशन। अगर आप किसी के लिए डिवोटेड हो, अगर आप किसी के भक्त हो, दैट मीन्स कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। ओके, वापस किसी का माइक ऑन हो गया। प्लीज़ बीच में सेशन में माइक ऑन मत कीजिए। थोड़ा इंटरप्ट हो जाता है यहाँ पे। ओके, आई गेस बंद हो गया है। ठीक है, तो कहाँ पर था मैं? तो हाँ, जितने लोग हैं मैं भूल गया, कहीं और से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जितने लोग हैं संसार में, वो आपके प्रेम की प्यास नहीं बुझा सकते। अगर आप उनसे प्रेम की इच्छा रखते हो, तो ये आपकी भूल है। आप ये ट्राई कर भी सकते हो। आप वैसे ट्राई करने से पहले अपने आस-पास अगर ज़माने में देखोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ, सब लोग प्रेम करके बैठे हैं, पर कुछ समय बाद उनका प्रेम ढीला पड़ जाता है, ठीक है? फिर वो एक समझौता भर रह जाता है। तो किसी व्यक्ति के साथ समय गुज़ारना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे प्रेम है। तो ये हमें समझने की बात है, ये हमें समझना होगा कि भई इन दोनों में अंतर क्या है? क्यों हम किसी व्यक्ति के साथ पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते बिना सेल्फलेस हुए? तो हमें अपना स्वार्थ को तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप प्रेमी बनना चाहते हो। कभी भी कोई प्रेमी ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्वार्थ पहले आता है अपनी प्रेमी के सुख के ऊपर, तो वो प्रेम नहीं है।
प्रेम में कोई बंधन नहीं होते हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम भक्ति के पर्याय है और जो भक्ति का जो अंत है, जो भक्ति के लक्ष्य है, वही प्रेम का लक्ष्य है। अपने सुध-बुध खो के, अपना अस्तित्व खो के, अपने प्रेमी के अस्तित्व में मिल जाना, ठीक है? तो यही पूर्ण प्रेम का लक्ष्य है, प्रेम की आखिरी सीढ़ी है और यहाँ पर जाके आपका प्रेम का लक्ष्य कंप्लीट होता है और आपका प्रेम कि यूनिफाई हो जाता है। आप प्रेम के अंतिम सीढ़ी पे पहुँचकर आप प्रेम को प्राप्त कर लेते हो, फिर आप खुद प्रेम बन जाते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत अद्भुत अनुभव है और जो लोग एक बार प्रेम को अनुभव कर लेते हैं, वो लोग फिर शायद ही किसी और चीज़ को अनुभव करना चाहते हों, कि ये बहुत अ, मतलब ब्लिसफुल चीज़ है। शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो प्रेम को टक्कर दे पाए संसार में। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है ये। तो अगर आप प्रेम की राह पे चलना चाहते हो, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी पड़ेगी वो यही है कि आपका स्वार्थ आपको कम करना पड़ेगा। खुद के स्वार्थ के बारे में सोचना आपको कम करना पड़ेगा। आपको दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा करना पड़ेगा मतलब दूसरों के भलाई के लिए काम करें, ईश्वर के इच्छा के लिए काम करें, अपने कर्तव्य समझकर काम करें, ईश्वर का दिन-रात स्मरण करें। तो ऐसे आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आप अगर मतलब 100 साल भी ट्राई करोगे, अलग-अलग व्यक्तियों के साथ मतलब करने की कि भई एक व्यक्ति से हमने प्रेम किया, दूसरे व्यक्ति से हमने प्रेम किया, तीसरे व्यक्ति से हमने प्रेम किया, नहीं होगा। आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। एक व्यक्ति से आप प्रेम करोगे, फिर आप उनके साथ शादी कर लोगे मान लो, फिर कुछ साल बाद आप उनसे परेशान हो जाओगे। फिर आप कोई नया बहाना ढूँढोगे उनके साथ रहने का। अगर वो बहाना भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप बोलोगे चलो छोड़ो, किसी और को ढूँढते हैं। तो आप उनसे प्रेम करने लगोगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी। बूँद कभी भी सागर नहीं बन सकती। ये आपको समझना ही पड़ेगा। जितना जल्दी आप ये समझ जाओ, उतना जल्दी आप सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लायक बन सकते हो। जितना लेट आप ये समझोगे, उतना ही आपको समय लगेगा ट्रू लव को पाने के लिए। तो अगर आप चाहते हो ये अद्भुत अनुभव आपको मिले, तो आपको अपना स्वार्थ कम करके अपना जो सच्चा प्रेम है, उसको देखना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। सागर को खोजना पड़ेगा, ना कि बूँदों को। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा आज ट्रू लव के बारे में। अब आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर मैं आपको दे देता हूँ। तो जितने क्वेश्चन्स हैं, आप उनको चैट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि माइक ऑन करके पूछें, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, जितने आप क्वेश्चन्स लिखोगे। जिनको क्वेश्चन्स लिखना है, वो लिखें। इतने मैं समराइज़ कर देता हूँ आज हमने क्या समझा। आई होप आप नोट्स बनाते हो इस चीज़ के। तो आज हमने समझा कि प्रेम क्या होता है, संसार में जो प्रेम है, वो क्या सच्चा प्रेम है या फिर अब वो एक बस एक दिखावा है। तो वो हमने समझा, फिर हमने देखा कि 2 व्यक्ति जब एक-दूसरे से प्रेम करने का क्लेम करते हैं, तो असल में वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम एक-दूसरे से सुख प्राप्त करें। तो जब खुद सामने वाले के पास सुख नहीं है, तो वो सामने वाले को सुख क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। तो हमें बूँद की तलाश नहीं करनी है, हमें सागर की तलाश करनी है। फिर हमने देखा कि सच्चा प्रेम जो होता है, वो उसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, उसमें कोई आकांक्षाएँ नहीं होती, उसमें केवल सरेंडर होता है, शरणागति होती है। सामने वाले की सुखों के लिए अपने सुखों का त्याग होता है। प्रेम का नाम त्याग है, प्रेम का नाम बलिदान है, प्रेम का नाम भक्ति है, प्रेम का नाम शरणागति है। तो ये सब प्रेम के ही पर्यायवाची हैं। अगर आप ये सब करना चाहते हो, तो आप प्रेमी बनोगे। पर आपको लगेगा बहुत सारा कुछ है खोने को। हमें त्याग भी करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, हमें अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। जो आपको इन सबको छोड़ने के बाद मिलेगा, प्रेम की वजह से, वो इन सब से बहुत गुना आपको मतलब पसंद आएगा। आपका जो मन है, वो तृप्त हो जाएगा। आपको फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे कि भाई 2-3 अस्तित्व और बना लेते हैं ताकि उनको भी त्याग कर दें, और सुख मिलेगा। क्योंकि प्रेम जो आपको प्रदान कर सकता है, प्रेम जो आपको आनंद प्रदान कर सकता है, वो कोई भी संसार की चीज़ आपको प्रदान नहीं कर सकती। ये मैं आपको अक्सर कहता हूँ, सच्चा जो सुख है, सच्चा आनंद है,
वो त्याग से ही मिल सकता है, बलिदान से ही मिल सकता है। आप किसी भी चीज़ को एक्वायर करोगे, तो आपको सुख मिलेगा, पर उससे कहीं ज़्यादा सुख चीज़ों को देने में है, चीज़ों को त्यागने में है, ठीक है? तो असली जो सुख है, वो वही जानता है जो दान करता है, जो त्यागता है, जिसने अपना अस्तित्व त्याग दिया है, जो अपने सुखों को त्याग कर चुका है इस संसार की भलाई के लिए, वही जानता है असली सुख, असली शांति किसे कहते हैं। तो अगर आपको असली सुख, असली शांति का दर्शन करना है, को जानना है, तो आपको त्याग करना सीखना होगा, बलिदान करना सीखना होगा, स्वार्थ को हटाकर दूसरों के सुख के लिए काम करना सीखना होगा। तो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है समझ में आया होगा। अब आपके क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे इंक्रीज़ करें? देखिए, प्रेम को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहली तो यही चीज़ है कि आपको सदैव उनका स्मरण करना पड़ेगा। जब आप किसी संसार के किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करते हो, मान लो मुझे एक लड़की पसंद आई है, ठीक है? तो उससे होगा क्या? मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचूँगा, मुझे उतना ज़्यादा उससे प्रेम होने लगेगा। मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचूँगा, उतना ही मुझे लगेगा कि मुझे उससे प्रेम हो रहा है। मैं अगर सोता हूँ, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर मुझे सपने भी उसके बारे में आएँगे, फिर मैं उठूँगा तो उसके बारे में सोचूँगा, फिर मैं उसे जब मिलूँगा, तो भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँगा। तो जितना ज़्यादा आप किसी के बारे में सोचोगे, उतना ही आपको उनसे प्रेम होगा। तो आपके ख़्यालों में, आपके मन में केवल एक ख़्याल होना चाहिए, आपका केवल एक थॉट होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए और वो है आपके ईश्वर के बारे में। अगर आपको ईश्वर से प्रेम बढ़ाना है, तो आपको सदैव ईश्वर का स्मरण करना होगा। प्रेम बढ़ाने का एक इलाज है स्मरण करो, नित्य स्मरण करो, सदैव स्मरण करो। चिंतन हमेशा चलते रहना चाहिए ईश्वर का, हमेशा। खाना खा रहे हो तो ईश्वर का चिंतन है, सो रहे हो तो ईश्वर का चिंतन है, गा रहे हो तो ईश्वर का चिंतन है, सो रहे हो तो ईश्वर का चिंतन है, वो मैंने बोल दिया था। तो हर सदैव ईश्वर का चिंतन अगर आप कर रहे हो तो ईश्वर से प्रेम आपका इंक्रीज़ होगा। ये बस सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैं चीज़ें आपको बताता नहीं हूँ कभी भी। अगर आपको प्रेम इंक्रीज़ करना है तो आपको सदैव उनका चिंतन करना पड़ेगा। आप जितना चिंतन करोगे उतना आपको प्रेम होगा उनसे। ओके? हाँ, ठीक है। तो और क्वेश्चंस जो हैं आपके लिख सकते हैं आप। इज़ माइंड थॉट्स रिक्वायर्ड टू लिव इन संसार और one can be thoughtless 24/7 and still be doing his job all day today tasks. Okay. देखिए, थॉट्स जो हैं वो हमारे टूल्स हैं काम करने के लिए। अब एक को आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक रोबोट है, ठीक है? अब अगर उस रोबोट के सामने अंदर उस रोबोट के अंदर एक व्यक्ति को हम बिठा देते हैं। मान लो मैं एक रोबोट के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे उस रोबोट को चलाने के लिए क्या चाहिए? सोचना होगा। मुझे उस रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि भाई अब आगे चलो, अब पीछे चलो, अब हाथ आगे बढ़ाओ, अब पैर नीचे करो। ये सब इंस्ट्रक्शंस मुझे देने पड़ेंगे ताकि वो रोबोट चले। जब तक वो व्यक्ति उसके अंदर रहेगा तब तक हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते रहेंगे। वही इंस्ट्रक्शंस देते रहो तो वो रोबोट चलता रहेगा। मतलब हमको ऐसा पहले लगता था और माइक ऑन हो। हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस देते रहो तो वो रोबोट चलता रहेगा। ये कॉमन सा लॉजिक है। अब अगर हम कहें कि हम उस व्यक्ति को निकाल देते हैं उधर से, ठीक है? अब उस रोबोट को हम चेतना दे देते हैं, तो क्या अब हमें उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे? नहीं, वो अपने आप करेगा जो करेगा। सिमिलरली जब आप किसी व्यक्ति के शरीर में एक जीव रहता है, एक आत्मा रहती है, एक अहंकार रहता है उसके अंदर, तो उस अहंकार को, उस जीव को, उस शरीर को चलाने के लिए थॉट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब उस जीव का परमानंद से, परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब वो जीव निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जब उस जीव का कोई अस्तित्व नहीं बचता है, तो उस शरीर को चलाने के लिए उस जीव को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो जीव वहाँ से हट गया। अब वो शरीर कौन चलाएगा? परमात्मा चलाएगा। उस जीव को अब उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो जो बूँद थी, वो समुद्र में मिल गई। अब वो जो शरीर चलाएगा, वो अब ईश्वर चलाएँगे। वो अब किसी थॉट की ज़रूरत नहीं है उसे। जो उस शरीर को करना होगा, वो ईश्वर अपने आप उसके थ्रू करेंगे। एन एनलाइटेन्ड बीइंग
An enlightened being is like a vessel for God to incarnate through it. ठीक है? तो जब भी कोई आदमी या फिर व्यक्ति एनलाइटन होता है, मुक्त हो जाता है, तो उसका शरीर एक पात्र बन जाता है ईश्वर के लिए, ताकि वो उसके द्वारा कार्य कर पाए। इसलिए यहाँ पे जितने भी मुक्त पुरुष हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि अगर वो पुरुष, अगर वो व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो चुका है, ईश्वर में विलीन हो चुका है, तो उसके शरीर में अब वो नहीं बचा। अब उसके शरीर के द्वारा ईश्वर कार्य करते हैं। ठीक है? तो कोई उसको थॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। थॉट्स की ज़रूरत हमको पड़ती है, जीवों को। यू सेड दैट प्रेम समय के लिमिटेशंस को क्रॉस करता है। व्हाट डज़ दिस मीन? इसका मतलब है कि अगर आपको कभी प्रेम हुआ होगा, मान लो, तो आप ये चीज़ समझ पाओगे कि ये फीलिंग इन्हेरेंट होती है प्रेमी के अंदर, कि मैं सदैव तुमसे प्रेम करता रहूँगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ के रहना चाहता हूँ। ये प्रेमी के अंदर भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? ये प्रेम के अंदर से झलक रही हैं बाहर। ये लव का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता। प्रेम एक ऐसी चिड़िया है जो कभी बंध नहीं सकती। वो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। ठीक है? तो प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता, इसमें समय भी आता है। समय के बंधन को भी प्रेम नहीं मानता। प्रेम का ये है कि भई मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारे पास बैठा रहूँ, तुम्हारे सानिध्य में रहूँ। तो ये प्रेम का मतलब डिज़ायर होता है। प्रेम में हमारा ये डिज़ायर होता है। तो ये जो चीज़ है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसी वस्तु के साथ नहीं हो सकती जो टेम्पररी है। क्योंकि वो एक समय पे जन्म लिया है, एक समय पे मर जाएगा। तो उससे आपको सच्चा प्यार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा, जो ट्रू लव है, सच्चा प्रेम है, वो समय के लिमिटेशंस को क्रॉस करता है। क्योंकि वो समय में बाध्य नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी चीज़ जो समय में बाध्य है, वो उससे आपको सच्चा प्रेम पूर्ण जो प्रेम है वो नहीं हो सकता। ठीक है? इसलिए हमने कहा कि भाई जो प्रेम है, वो समय के लिमिटेशंस को क्रॉस करता है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? लिखा जा रहा है यहाँ पे। अगर आप में से कोई व्यक्ति माइक ऑन करना चाहता है, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हो। हैंड रेज़ अगर करोगे तो मैं आपका माइक ऑन कर दूँगा, अगर आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो खुद का तो। हाउ टू डिक्रीज़ स्लीप कोटा? ओके, सो ये तो सिंपल है भाई, लाइफ़स्टाइल अगर आप चेंज करोगे तो आप स्लीप को डिक्रीज़ कर पाओगे। अम, जैसे कि मान लीजिए आपको एक अच्छे लाइफ़स्टाइल जीनी है, तो आपको समय से पहले खाना पड़ेगा, सूर्यास्त के बाद मत खाओ, जल्दी उठ जाओ, प्रेफ़रेबली ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाओ, जल्दी सोने का प्रयास करो और अपने दिन में मेडिटेट ज़्यादा करो, दिमाग कम खपाओ, ओवरथिंकिंग कम करो। आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी, पर ज़्यादा सोने की, ज़्यादा थकान होने की सबसे जो बड़ा कारण है, वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग की वजह से आजकल की जो जनरेशन है, वो बहुत ओवरथिंकिंग करती है। इसीलिए आप देखोगे आजकल के बच्चे सारे आलसी रहते हैं। ऐसे उठ गए तो बड़े आलसी रहते हैं। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है ओवरथिंकिंग का, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओवरथिंकिंग। ओके, तो सही से अपना दिनचर्या बिताओ आप, ओवरथिंकिंग कम करो, जितना कम सोचोगे, उतना आपको कम थकान होगी, क्योंकि सोचने में बहुत एनर्जी खराब होती है। और आराम से अच्छे एक्सरसाइज़ेज़ करो, शरीर को थकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर की थकान से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है नींद पे। नींद पे फ़र्क पड़ता है आपके मन की थकान से। जितना आपका माइंड थकेगा, उतनी ज़्यादा आपको नींद आएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लाइक सद्गुरु मेंशन्ड, ही स्लीप्स फॉर 3 आवर्स ओनली, इट्स एनर्जेटिक। या योगीज़ जो होते हैं, जो हठ योग करते हैं, अक्सर हठ योग करते हैं, अपने दिनचर्या को सही रखते हैं, वो अक्सर बहुत कम सोते हैं। तो ये एक अचीवेबल फीट है। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं किया जा सकता। आप अगर अगर अपना लाइफ़स्टाइल सही करोगे, मेडिटेट करोगे, ओवरथिंकिंग नहीं करोगे, तो इट इज़ अचीवेबल। और ऐसा नहीं है कि ये केवल योगी ही करते हैं, कई सारे लोग हैं ऐसे, जो ये काम करते हैं। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील।
ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें स्लीप कोटा डिक्रीज करने में। इसका एनलाइटनमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि भाई एनलाइटेंड हो गए तो हमारी स्लीप कोटा डिक्रीज हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड चीजें हैं। अगर आप अच्छा दिनचर्या बनोगे, अच्छा अपना जो रूटीन है वो रखोगे, अच्छे से रहोगे, तो आपकी स्लीप कोटा अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। सिग्निफिकेंस ऑफ ईटिंग 24 मॉड्यूल्स इन योगा। देखो, हर एक चीज योगा में बहुत मैटर करती है। जब आप योग और आयुर्वेद के एस्पेक्ट्स को देखोगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अब जैसे अलग-अलग चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं खाई सकती। विरोध आहार होता है कि भई दही और उड़द की दाल मत खाओ साथ में। आप फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाना सूर्यास्त के बाद मत खाओ। खाना ऐसे बर्तन में पकाओ जो खुला है, बंद बर्तनों में खाना ना पकाओ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जो योग में होती हैं। और मैं पर्सनली इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों पे ध्यान देना मेरे अनुसार ऐसा है, जैसे कि आप अगर लाखों रुपए कमा रहे हो, तो 10-20 रुपए इधर-उधर खर्च हो रहे हैं, तो इट डज़न्ट मैटर अ लॉट। तो इसी तरह ये सब चीज़ें उतना मैटर नहीं करती जितना मैटर करता है आपका साधना। आपका प्रेम भगवान से कितना है, सत्य के प्रति आपका कितना आकर्षण है, सत्य के प्रति आपका कितनी डिवोशन है, ये जितना मैटर करता है उतना ये सब मैटर नहीं करता। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, प्रायोरिटी आपकी साधना रखो, फालतू के चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें फ़ायदा नहीं करती। हर एक चीज़ योग आयुर्वेद में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, वो सब आपको फ़ायदा करेंगे। वो सब आपको अच्छा जीवन देंगे, स्वस्थ जीवन देंगे, आपकी दिनचर्या को बढ़ाएँगे। पर इससे आप कभी भी आपके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे। ये इसका सबसे बुरा परिणाम है कि भई आप इन सब में ही उलझ के रह गए, तो आप कभी पूर्ण मुक्त नहीं हो पाओगे। मैं ऐसे कई सारे योगियों से मिला हूँ, जो हठ योग में, इन रिचुअल्स में, इन चीज़ों में इतना उलझ गए हैं कि अब वो इन सब को छोड़ के ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कई सारे योगी तो ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य ही यही है कि उनको 200-300 साल जीना है। वो चाहते ही है कि 200-300 साल जिएँ, या फिर कुछ योगी ऐसे होते हैं जिनको चाहिए कि हमें सिद्धि मिल जाए। हम एक जगह पे हमेशा खड़े रह सकें, एक आसन में हमेशा बैठे रह सकें। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है कि क्या आप इस संसार से वैराग्य ले चुके हो? क्या आप ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत कर चुके हो? क्या आप अपने परम लक्ष्य के अग्रसर हो? क्या आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हो? ये जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। थोड़ा-बहुत ध्यान इन सब चीज़ों में देना ठीक है, पर ज़्यादा घुसना इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू शुड नॉट डू इट। जितना आप अपने सीधे रास्ते से भटकोगे, उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा आपके लक्ष्य तक पहुँचने में। और ये मैं हर किसी को बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सब इधर-उधर के सवाल पूछते हैं। कुछ पूछेंगे क्रिस्टल्स का क्या होता है, कुछ पूछेंगे कुंडलिनी का क्या चक्कर है, कुछ पूछेंगे क्या एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं, कुछ पूछेंगे कि कर्ण सिद्धि कैसे प्राप्त करें, कुछ पूछेंगे कि प्रसाद सिद्धि कैसे प्राप्त करें। ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, पर इन सब चीज़ों को जानकर आपका नुकसान ही होगा। अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको निर्वाण प्राप्त करना है, तो आपका नुकसान होगा। अगर आपका लक्ष्य ही वो है, तो आप अलग से फिर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको अलग से थोड़ा बता दूँगा। ओके, एनी मोर क्वेश्चन्स? ठीक है, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज़ कर दीजिए, अन्यथा हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। प्रेम के बारे में आप समझे होंगे, प्रेम किससे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये आप समझे होंगे। और ट्रू लव में और जो हमारा आजकल फेक लव चल रहा है, उसमें आप भेद समझ चुके होंगे। तो आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइएगा, एक बेहतर मनुष्य बनिएगा, एक बेहतर इंसान बनिएगा और इस संसार को थोड़ा एक बेहतर जगह बनाने में अपना प्रयत्न करिएगा। ठीक है? तो इसी के साथ-साथ हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संडे को इसी जगह, इसी समय।
तब तक के लिए हरिओम, हरे कृष्णा, बाय बाय।